हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है ना दोस्तों, वो दरअसल सभी को धक्के मारकर घर से निकालना चाहती थी, लेकिन तभी विराट चौहान आ गया अपनी बेटी को बचाने के लिए सई के साथ। जी हाँ, आपको बता दें, जो सुरेखा है उसे सभी के साथ जितना भी बुरा करना था वो ऑलरेडी कर चुकी है, और हमारी बेचारी सभी है कि वो सुरेखा को अभी तक झेलती आई थी सिर्फ और सिर्फ ईशान की ही वजह से, क्योंकि जो सभी है उसे सई और विराट ने ये सिखाया है कि सभी को किसी से भी डरने की या फिर किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है उसे जब सुरेखा घर से निकालने की कोशिश कर रही थी तो हमारी सभी जो है वो सुरेखा से लड़ने लग जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो क्योंकि भोसले खानदान में दादागिरी करती आई है, ऐसे में सभी को वो काफ़ी कुछ बुरा भला भी सुनाने लग जाती है, और सभी बेचारी सुनने पर मजबूर भी हो जाती है ईशान की वजह से। लेकिन उसी टाइम पर विराट और सई की एंट्री होने वाली है, और विराट और सई आते ही दोस्तों अब ये क्लियर कर देंगे कि जो सुरेखा है ना, वो चाहे कुछ भी करे लेकिन किसी भी हाल में सभी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर सुरेखा ने गलती से भी ये घटिया हरकत की तो जो विराट है वो सुरेखा को उसके खुद के ही घर से धक्के मारकर निकाल फेंकेगा। अभी तक विराट बेशक से सुरेखा जैसी बेशरम को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब विराट किसी भी हाल में सुरेखा को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारा विराट है ना, उसने तो ये भी कह दिया है कि जो सुरेखा है उसकी घटिया हरकतों को देखकर जो विराट है वो पहले ही समझ गया है कि सुरेखा कितनी कमीनी औरत है। वहीं आपको बताया दोस्तों कि जो सुरेखा है ना, वो सभी को जान से भी मारने की कोशिश करने वाली है। इसके लिए वो सभी की चाय में जहर मिलाने की कोशिश करेगी, और जब सभी उस चाय को पीने वाली ही होगी तभी जो विराट है वो उस चाय को फेंक देगा छीन कर, और वो सुरेखा को चाटा लगाएगा और क्लियर कर देगा कि सुरेखा ने ये जो घटिया हरकत की है इसकी वजह से सुरेखा को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि ईशान जो है वो सुरेखा का साथ देगा और ईशान विराट से लड़ने लग जाएगा, और ईशान ये कहेगा कि किसी भी हाल में, बेशक से ईशान जो है वो एक आईपीएस, बेशक से जो विराट है वो एक आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन उसको ये हक नहीं है कि वो सुरेखा के ऊपर हाथ उठाए। तभी विराट क्लियर कर देगा कि जो सुरेखा है वो एक क्रिमिनल है, और साथ ही साथ वो बहुत ही बुरी इंसान है। अब जो विराट है वो बताने वाला है ईशान को कि सुरेखा ने कैसे सभी को जहर देने की कोशिश की, तो वहीं जो सुरेखा है उसने 30 साल पहले कैसे ईशा मैम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार किया था जैसा कि अभी सभी के साथ सुरेखा कर रही है। ये सुनने के बाद तो दोस्तों जो ईशान है ना वो पूरी तरह से हिल जाएगा, और अब ईशान को विराट इतिहास से जुड़ा हुआ कई सारा सच भी दिखाने वाला है। इसके अलावा आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों, उसे जब से पता चला है कि विराट और सई सभी के माता पिता हैं, तभी से ही जो यशवंत भोसले हैं अब उसके होश उड़े हुए हैं, और वो बेचारी सभी के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। अभी तक यशवंत भोसले सभी को आंख दिखाता था, घूरता था और काफ़ी कुछ बुरा भला भी सुनाता था, लेकिन अब आखिरकार जो यशवंत भोसले है उसकी भी हालत खराब होने वाली है, और यशवंत भोसले अब चाह कर भी सभी को कभी भी कुछ भी फालतू नहीं बोल पाएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना वो सभी को आईएएस ऑफिसर बनाने पर जोर देने वाला है। ईशान चाहता है कि जो सभी है वो जल्द से जल्द एक होनहार आईएएस ऑफिसर बन सके, क्योंकि ईशान को पता है कि भोसले परिवार के लोग सभी को तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि जो सभी है वो एक होनहार आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती है, जब तक सभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, जब तक कि सभी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती है।
आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर सई जोशी थी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर किया जाता था। भवानी चौहान यानी कि काकू जो थी वो सई को भी तब तक खूब परेशान करती थी जब तक कि सई इंडिपेंडेंट नहीं थी, और जब सई डॉक्टर बन जाती है तो काकू की एक नहीं चलती थी। ऐसे में अब सभी को भी अपना सपना पूरा करना होगा और हर हाल में एक आईएएस ऑफिसर बनना होगा, और ईशान ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। ईशान चाहता है कि वो अपनी पत्नी सभी को हर हाल में एक होनहार और काबिल आईएएस ऑफिसर बना सके। इसके लिए ईशान अब सभी के लिए रातों में जग कर भी मेहनत करने वाला है। ईशान पहले भोसले इंस्टीट्यूट में जाकर और फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला है, और फिर घर आने के बाद ईशान जो है वो सभी के ऊपर भी मेहनत करने वाला है, सभी को भी पढ़ाने वाला है, ताकि सभी भी अपने सपने को पूरा कर सके, सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और सभी कुछ देश के लिए करे, कुछ अपने लिए करे। हालांकि ये सारी चीज़ें जहाँ सुरेखा को अभी तक खटक रही थी, तो अब रीवा को भी ये सारी चीज़ें खटकने वाली हैं। रीवा को भी ये लगेगा कि जो ईशान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सभी का होने लग गया है। इसी वजह से दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो रीवा है ना वो कई तरह से ईशान और सभी को अलग करने के लिए चालें चलने वाली है, घटिया चालें चलेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि ईशान और सभी को किसी भी हाल में रीवा एक ना होने दे। अब देखने वाली बात जो है वो ये है कि क्या ईशान इतनी सारी परेशानियों के बाद भी अपनी पत्नी सभी का साथ दे पाएगा? क्या ईशान जो है वो किसी भी हाल में सभी का साथ नहीं छोड़ेगा, या फिर ईशान इन सभी चीज़ों से डर जाएगा? वहीं दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो दुर्वा है ना वो भी सभी के साथ काफ़ी बुरा बिहेव कर रही है। सिर्फ सभी के साथ ही क्यों, वो तो अपनी माँ अस्मिता के साथ भी काफ़ी बुरा बिहेव करती है। लेकिन अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अस्मिता है ना वो सभी के साथ मिलकर और फिर दुर्वा की हालत ख़राब करने वाली है, और दुर्वा को उसकी असली औकात दिखा देगी। यहाँ तक कि अस्मिता पहली बार होगा जब दुर्वा को एक जोर का चांटा लगाकर ये क्लियर कर देगी कि जो दुर्वा है वो अपनी हद में रहे, अपनी औकात ना भूले, क्योंकि अभी तक दुर्वा ने काफ़ी सारी घटिया हरकतों को अंजाम दिया है। लेकिन अब जो दुर्वा है दोस्तों उसे काफ़ी कुछ झेलने पर भी मजबूर होना पड़ेगा, और दुर्वा को उसकी असली औकात कोई और नहीं बल्कि सभी ही भोसले हाउस में यानी कि दुर्वा के घर में ही दिखाने वाली हैं। जब दुर्वा बदतमीजी करेगी तो सभी उसे एक जोर का चांटा लगाएगी। यहाँ तक कि ईशान जो है वो सभी को रोकने की कोशिश करेगा तो सभी ईशान को भी क्लियर कर देगी कि अगर कुछ सिखाना ही है तो दुर्वा को सिखाया जाए। दुर्वा को अकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुर्वा के बेशक से दूध के दांत टूट गए हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है वो अभी भी बच्ची ही है।